हाय ऑल, दिस इज संदीप और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1488 अवॉइड फ्लड इन द सिटी। और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में जो इनपुट दे रखा है वो दे रखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेक्स हैं सिटी में, हमें अवॉइड करना है फ्लड को, कि फ्लड ना आए सिटी में। और स्टार्टिंग में ये भी बोल रखा है कि नंबर ऑफ जो लेक्स हैं वो सभी लेक स्टार्टिंग में इम्पटी होंगे, और अगर बारिश होता है तो जो लेक है वो पूरा फिल हो जाएगा उस पर्टिकुलर डे पे। और एक कुछ और चीजें दे रखा है, जैसे कि एक रेन नाम का एरे दे रखा है जिसकी साइज क्या होगी, एन होगी। और कंडीशन ये दे रखा है कि रेन आई अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका नंबर कि उस दिन बारिश हुई है और लेक फुल है उस दिन। और अगर रेंस आई है, इसका मतलब ये है कि वो ड्राई डे है, उस दिन हमें किसी न किसी लेक को खाली करनी है। अगर वो पहले से भरा है कोई लेक तो उसको खाली करना है। इसके बारे में और आगे अच्छे से समझेंगे। और अगर हम जिस दिन खाली करेंगे ड्राई डे का यूज करके किसी लेक को, तो सिर्फ एक दिन में एक ही लेक खाली किया जा सकता है। और ये बोल रहा है क्वेश्चन की जो आउटपुट है, आंसर का लेंथ है, वो इक्वल होगा जो इनपुट एरे आ रहा है रेन उसके इक्वल। ठीक है। और ये बोल रहा है कि आउटपुट में कि अगर रेंज आई ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उस दिन बारिश हुआ है, तो आंसर ऑफ आई उस दिन -1 होगा। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, तो तुम्हें कोई एक रिटर्न करना है। जरूरी नहीं है कि इनपुट और आउटपुट में दिख रहा है क्वेश्चन में वही तुम्हें रिटर्न करना है। अगर कोई वैलिड आउटपुट है तो वो तुम रिटर्न कर सकते हो। अगर मान लो ऐसा हो गया कि फ्लड आने से सिटी में बचाना इम्पॉसिबल है, बचा ही नहीं जा सकता है, कुछ ड्राई डे है ही नहीं, तो उस केस में हम इम्पटी एरे रिटर्न करेंगे। इम्पटी वेक्टर बोल सकते हो भी उसको। तो ये तुम्हारा इनपुट और आउटपुट दे रखा है। और अगर मैं डिस्कस करूं कि जो इनपुट दे रखा है उसके बेसिस पे आउटपुट कैसे क्या है, तो वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा और इन डेप्थ में समझेंगे आगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो एक बोल रखा है कि रेंज एरे अगर दे रखा है, मान लो 1 दे रखा है, 2 3 4, तो ये बता रहा है कि इस दिन इस पर्टिकुलर लेक 1 में बारिश हुई है, लेक 2 में बारिश हुई है, लेक 3 में बारिश हुई है, लेक 4 में बारिश हुई है। अब देखो इस पर्टिकुलर डे पे बारिश हुई है, हर दिन बारिश हुई है, किसी भी डे में तुम्हारा ड्राई डे नहीं है। अगर यहाँ कहीं रेंज में 0 होता तो उसका मतलब होता है कि ये ड्राई डे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हर सभी दिन बारिश हुआ है तो सभी दिन के लिए आउटपुट में -1 होगा। इनपुट 2 अगर देखें तो यहाँ पे रेंज एरे दे रखा है 1 2 0 0 1 2। इसका मतलब ये है कि लेक 1 में बारिश हुई पहले, फिर लेक 2 में बारिश हुई, फिर तीस जो अगला दिन है उसमें क्या है कि ड्राई डे है, मतलब किसी लेक को इस पर्टिकुलर डे पे खाली किया जा सकता है क्योंकि रेंज आई 0 के बराबर है। और फिर उसका अगला दिन भी रेंज आई 0 के बराबर है, इसका मतलब ये ड्राई डे है, किसी पर्टिकुलर लेक को खाली किया जा सकता है। और यहाँ फिर वापस बारिश हो रहा है लेक 2 में, इसका मतलब है वापस की लेक 2 में बारिश हुआ है। और फिर अगला दे रखा है कि लेक 1 में बारिश है। अब देखो आउटपुट में दे रखा है -1, क्योंकि लेक 1 में बारिश हुई, रेन डे का मतलब -1 रहेगा ही। अगर किसी दिन थोड़ा सा भी पानी गिरा मतलब बारिश हुआ, तो आउटपुट में उस पर्टिकुलर डे पे -1 हम देंगे। और अगले दिन भी बारिश हुई थी लेक 2 में, तो वहां पे -1 हो जाएगा। अब देखो अगला दिन ड्राई डे था, तो हम यहाँ पे क्या हुआ है कि लेक 2 को इस दिन ड्राई किया गया है, खाली किया गया है। अगला दिन भी ड्राई डे था, तो उस दिन भी लेक 1 को खाली किया गया है। एक दिन में सिर्फ एक लेक को ही खाली किया जा सकता है। और उसके अगले दिन बारिश हुई है लेक 2 में, तो जिस दिन भी बारिश होगी तो उस पर्टिकुलर डे के लिए तुम्हारा आंसर -1 होगा। जो यहाँ भी लेक 1 में बारिश हुई है तो -1 होगा। अब देखो एक नया जो इनपुट है, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता चलेगा तुम्हें। अब देखो रेंस जो है इस पर्टिकुलर लेक में बारिश हुई है, ठीक है। तो रेंस एरे में दिया है 1 2 0 1 2। अब ध्यान दो, लेक 1 में बारिश हुई, ठीक है, वापस लेक 2 में बारिश हुई। अब ड्राई डे है, तो मान लो किसी एक को खाली कर रहे हो, तो मान लो लेक 2 को खाली कर दिए, ठीक है। लेक 2 तुम्हारा खाली हो गया है। अब यहाँ पे वापस
बारिश हो सकती है, ठीक है, रेन हो सकता है, यहाँ पे रेन हो सकता है वापस। इसका हमने यो ड्राई डे का यूज करके खाली कर दिया। अब यहाँ देखो लेक वन में फिर से बारिश हुई है और तुम्हारा यहाँ पे पहले से बारिश हो रखी है लेक वन में, तो भाई वो खाली ही नहीं हुआ है और वापस से बारिश हो रही है, तो इसका मतलब फ्लड आएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लो तुम लेक टू को खाली ना करके लेक वन को खाली करते, ठीक है, इसका जो ड्राई डे है 0, उसका यूज करके हम लेक वन को अगर खाली करते हैं तो ठीक है, ये जो है तुम्हारा यूज हो, इस दिन बारिश लेक वन में बारिश होता तो हो जाता आराम से बारिश, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लड नहीं आता। लेकिन अगर फिर वापस तुम्हारा लेक टू में बारिश होता तो यहाँ इसको ये तो नहीं खाली है ना, क्योंकि तुमने अभी इसको खाली किया है लेक वन को, लेक टू में पहले से पानी है, तो यहाँ भी बारिश आता, तो हर केस में देखा जाए तो फ्लड आएगा ही आएगा और फ्लड से सिटी को बचाया नहीं जा सकता। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इम्पटी आंसर को रिटर्न कर देंगे कि फ्लड से सिटी को बचाया ही नहीं जा सकता है। और आइडिया ये है इस क्वेश्चन का कि मान लो तुम्हारा कोई लेक है, कोई पर्टिकुलर लेक है, उसमें बारिश हुआ एट द डे ऑफ डे वन पे बारिश हुआ किसी पर्टिकुलर लेक में, और अगर सेम लेक में बारिश हुआ वापस डे टू पे, एक ही लेक है उसी में डे वन पे बारिश हुआ, वापस डे टू पे बारिश हो रहा है, तो इन दोनों डे वन और डे टू के बीच में एक ड्राई डे जरूर आना चाहिए, ठीक है, ड्राई डे जरूर आना चाहिए। और ड्राई डे को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेंज आई इक्वल टू 0 से। अगर मान लो डे वन पे बारिश हुआ, कोई ड्राई डे नहीं आया, और डे टू पे बारिश वापस सेम लेक में हुआ, तो पक्का फ्लड आएगा सिटी में, फ्लड पक्का आएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे इम्पटी एरे। तो यही कोर कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और इसी का हम यूज करके हम क्या करने वाले हैं, आगे हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि इसमें पर्टिकुलर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होने वाले हैं जिसका यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर में एक सबसे पहले मैप लेने वाले हैं। मैप में क्या हम स्टोर करेंगे कि लेक लास्ट रेन, पर्टिकुलर जो लेक है उसमें किस डे पे लास्ट टाइम बारिश हुआ था, ठीक है, तो उसको मान लो हम नाम रखते हैं लेक लास्ट रेन। ये तुम्हारा ट्रैक करेगा कि लास्ट रेन डे पर्टिकुलर लेक के लिए, पर्टिकुलर लेक के लिए जो लास्ट टाइम कौन से दिन पे बारिश हुआ था वो ट्रैक करेगा, और उसका नाम हम मैप का रख रहे हैं लेक लास्ट रेन। और एक हम सेट लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी अवेलेबल ड्राई डे होंगे ना उसको रखते जाएंगे। तो मान लो इसका तुम नाम ले लेते हो ड्राई डेज, कि इस पर्टिकुलर सेट में हम सिर्फ ड्राई डेज को रखेंगे कि किस किस दिन ड्राई डे था, जिसका यूज करके हम लेक को वापस खाली करेंगे अगर उसमें पानी भरा हुआ है, तो ताकि फ्लड से बचा जा सके। और साथ में हम वेक्टर ले रहे हैं n साइज का, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, और आंसर ऑफ i इक्वल टू -1 होगा अगर वो पर्टिकुलर डे पे बारिश हुआ है। अगर वो पर्टिकुलर डे तुम्हारा रेन डे है तो इसका मतलब वहां पे -1 होगा, उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर मान लो अगर वो ड्राई डे है तुम्हारा एंड कोई पर्टिकुलर ड्राई डे है, तो उस केस में इनिशियली स्टार्टिंग में हम आंसर i को 1 रखेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम एक वॉक थ्रू देख लेते हैं, ड्राई रन देख लेते हैं कि जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कैसे काम कर रहा है। तब आपको जो सॉल्यूशन है वो और अच्छे से समझ आएगा और इन डेप्थ में समझ आएगा। जो रेंज इनपुट है उसमें ये इनपुट दे रखा है, और अगर हम हर एक पर्टिकुलर लेक को किस एक डे वाइज इंडेक्सिंग कर दें तो ये तुम्हारा इंडेक्सिंग होगा, डे 0 से लेके डे 5 तक तुम्हारा इंडेक्सिंग होगा। और देखो इसमें तो लेक 1 में बारिश हो रहा है, लेक 2 में बारिश हो रहा है, लेक यहाँ पे ड्राई रन आ रहा है, फिर ड्राई डे आ रहा है, फिर लेक 2 में बारिश हो रहा है, लेक 1 में बारिश हो रहा है। इसमें डे 0 में देखते हैं कि क्या होगा। डे 0 में देखोगे तो तुम्हें क्या मिला है कि लेक 1 में बारिश हुआ है, तो लेक 1 फील्ड हो जाएगा क्योंकि रेंज आई इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये है कि लेक 1 फील्ड, उस दिन बारिश हुई है लेक 1 में। कौन से लेक में लास्ट टाइम बारिश हुआ था और कौन से डे पे हुआ था, तो यहाँ पे लेक 1 में बारिश हुआ था लास्ट टाइम, कौन से डे पे, डे 0 पे। और साथ में आंसर ऑफ 0 मतलब आंसर ऑफ पर्टिकुलर डे इक्वल टू -1 कर देंगे क्योंकि उस पर्टिकुलर डे पे बारिश हुआ था।
मतलब 0th डे पे बारिश हुआ था। अब देखो डे 1 पे देखते हैं क्या था। रेंस ऑफ डे 1 इक्वल टू 2 इनपुट में दे रखा है। इसका मतलब ये है कि लेक 2 फील्ड, लेक 2 में बारिश हुआ था इस पर्टिकुलर डे पे, डे 1 में। तो इस हिसाब से आंसर ऑफ 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर डे पे बारिश हुआ है, और जब भी बारिश होगा तो उस पर्टिकुलर डे के लिए आंसर ऑफ i -1 हो जाएगा। और इस हिसाब से इसका लेक 2 में बारिश हुआ है ना, तो मैप को भी अपडेट कर देंगे कि लेक 2 में बारिश हुआ था लास्ट टाइम डे 1 पे। ठीक है, अब इस हिसाब से मैप में दो वैल्यू आ गई। एक तो ये कि लेक 1 में बारिश हुआ था 0th डे पे, लेक 2 में बारिश हुआ था डे 1 पे। डे 2 पे चलते हैं, और इसका इनपुट में ये दे रखा है कि रेंज ऑफ डे 2 इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब जब भी रेंज ऑफ i इक्वल टू 0 होगा, उसका मतलब वो पर्टिकुलर डे एक ड्राई डे है। अब ड्राई डे का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर लेक को तुम खाली कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम खाली नहीं करेंगे। अभी हम बस आंसर ऑफ 2 में 1 डाल दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर डे जो भी ड्राई डे होगा स्टार्टिंग में हम उसको 1 मार्क कर देंगे, क्योंकि आगे चल के उसको हम अपडेट करने वाले हैं। और ये पर्टिकुलर डे, डे 2 आपका ड्राई डे है, तो हम एक सेट भी लेके चलेंगे अपने सॉल्यूशन में, और वो होगा नाम ड्राई डे होगा, और उसमें हम डालते जाएंगे जितने भी डे पे ड्राई डे होगा। तो यहाँ डे 2 जो है वो ड्राई डे है, इसलिए हम सेट में इसको डाल देंगे। अब देखो डे 3 जो है उसमें इनपुट में ये दे रखा है कि रेंज 3 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब वापस अनदर ड्राई डे आ गया है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से आंसर ऑफ 3 मतलब डे 3 पे 1 मार्क कर देंगे, और आगे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डे 3 को भी ड्राई डेज में, जो कि एक सेट है, उसमें रख देंगे। तो अभी पास ड्राई डेज टोटल मेरे पास है डे 2 ड्राई डेज रहा है, और डे 3 ड्राई डेज रहा है हमारा। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि डे 4 में हो क्या रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी जो डे थे उनसे थोड़ा अलग है। अब देखो ये इनपुट में तुम्हारा दे रखा है रेंज डे 4, रेंज डे 4 इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ये है कि डे 4 पे लेक 2 में बारिश हुआ है, वापस बारिश हुआ है। और अगर आप ध्यान दोगे तो ऊपर अभी मैंने डिस्कस किया था कि लेक 2 में बारिश हो रखा है। अभी मैंने इसको खाली किया नहीं था, और वापस इसमें बारिश होने वाला है, इसका मतलब फ्लड आने वाला है। अब इससे कैसे बचा जा सके, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले चेक कर लेंगे कि लास्ट टाइम लेक 2 में बारिश किस दिन हुआ था। तो लास्ट टाइम अगर इस मैप का यूज करके, लेक लास्ट रेन मैप का यूज करके हम चेक करें कि लेक 2 में बारिश किस दिन हुआ था, तो मुझे मिल रहा है कि डे 1 पे बारिश हुआ था लेक 2 में। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड ड्राई, वी हैव टू ड्राई दिस लेक 2। लेक 2 को हमें खाली करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फ्लड आने का पूरा डर रहेगा। इसको डे 4 का पानी स्टोर करने से पहले जो बारिश हुआ है, हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि स्मॉलेस्ट वो ड्राई डे क्या है जो कि ग्रेटर देन 1 है। हमें मिलके आ रहा है कि डे 2 जो है वो ही स्मॉलेस्ट ऐसा ड्राई डे है जो डे 1 से बड़ा है, क्योंकि लास्ट टाइम बारिश हुआ था 1 से। तो उससे बारिश होने के बाद कोई ड्राई डे आया कि नहीं, तो हमें मिल रहा है कि डे 2 जो है वो एक ड्राई डे था जो डे 1 के बाद आया था। डे 1 इसलिए क्योंकि लेक 2 में बारिश हुआ था डे 1 पे ही। तो हम क्या करेंगे, अब चीजों को अपडेट करना शुरू करेंगे। अब आंसर 2 में हम डाल देंगे 2। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर लेक को, ठीक है, लेक 2 को हम वापस से क्या किए, ड्राई किए। ठीक है, डे 2 से ड्राई किए, तो वो चीजें अब डाल रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, रिमूव 2 फ्रॉम द ड्राई डेज। हम ड्राई डेज से 2 को रिमूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो हम यूज कर चुके हैं ना किसी पर्टिकुलर लेक को ड्राई करने के लिए। तो मेरे पास अब ड्राई डेज में बचेगा सिर्फ 3, डे 3 बचेगा, कि डे 3 ऐसा डे था जहां ड्राई डे था, और वो उसका यूज हमने अभी नहीं किया है किसी पर्टिकुलर लेक को ड्राई करने में। अब देखो साथ में एक चीज और अपडेट करेंगे कि लास्ट टाइम लेक 2 में किस दिन बारिश हुआ था। तो लास्ट टाइम अभी ही तो हुआ था,
क्या डे 4 पे बारिश हुआ था लेक 2 में, ठीक है, तो उसको भी यहाँ अपडेट कर दे रहे हैं कि लास्ट टाइम लेक 2 में बारिश हुआ था, डे 4 पे बारिश हुआ था। और साथ में मैंने अभी बोला था कि जिस पर्टिकुलर दिन पे बारिश होगा उसको हम आंसर में, उस पर्टिकुलर डे के लिए हमारे आंसर में हमेशा -1 होगा। 5 पे तुम्हारा इनपुट में दे रखा है 1। अब इसका मतलब ये है, यहाँ 1 दे रखा है कि डे 5 पे लेक 1 में बारिश हो रहा है, तो वापस से लेक 1 में बारिश हो रहा है। और अभी हमने देखा था कि लेक 1 में बारिश ऊपर हुआ था डे 0 पे। देखो अगर यहाँ तो डे 0 पे बारिश हुआ था और हमने इसे अभी खाली भी नहीं किया था, लेकिन हमारे पास अभी एक ऐसा ड्राई डे है जिसका यूज हमने करा ही नहीं है अभी, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि कौन से डे पे लास्ट टाइम लेक 1 के लिए बारिश हुआ था, डे 0 पे बारिश हुआ था। तो अब हमें ऐसा दिन ढूंढना है, वो भी ड्राई डे जो कि ग्रेटर देन 0 हो। ऐसा ड्राई डे हमें ढूंढना है जो कि ड्राई डे हो साथ में, और प्लस में वो डे 0 से हमेशा बड़ा हो, ठीक है। तो अभी हमें मिल के आ रहा है कि अर्लीस्ट ड्राई डे हमें मिल रहा है कि डे 3 ऐसा है जो कि डे 0 से बड़ा भी है और वो ड्राई डे है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, डे 3 को रिमूव कर देंगे ड्राई डे से, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं वापस से लेक 1 को ड्राई करने के लिए, ताकि जो डे 5 पे लेक 1 में बारिश हो रहा है वो स्टोर हो जाए और इस तरह से फ्लड भी नहीं आएगा। तो हम एक चीज और करेंगे, जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो लेक 1 को अपडेट कर देंगे कि डे 5 पे बारिश हुआ था, और साथ में इस पर्टिकुलर डे पे बारिश हुआ था, तो वापस -1 रख देंगे। तो अब मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि -1, -1, 2, 1, -1 और -1, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर अवॉइड फ्लड इन द सिटी का कोड है, जिसमें ये तुम्हारा इनपुट दे रखेगा लाइन नंबर 3 में, जिसमें एक वेक्टर होगा रेंज जो कि n साइज का है। तो मैंने उसका साइज निकाल लिया है जो कि n में स्टोर कर लिया है। और साथ में मैंने अभी डिस्कस किया था कि 3 चीजें लेंगे हम। एक तो आंसर एरे जो कि n साइज का होगा, और स्टार्टिंग में उसको -1 कर देंगे, क्योंकि अगर वो रेन होगा, ठीक है, तो -1 ही होगा, तो मोस्ट ऑफ द डे तो रेन होना ही होना है। और एक हम लेंगे मैप लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप इसलिए लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट होता है ऑर्डर्ड मैप से, और इसका नाम दे रहे हैं कि लेक लास्ट रन। ये रिप्रेजेंट करेगा कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर लेक के लिए कौन से लास्ट डे पे रेन हुआ था। और एक ड्राई डेज लेंगे कि हम सभी वो ड्राई डेज को स्टोर करेंगे इस सेट के अंदर, ताकि हम इसका यूज करके किसी पर्टिकुलर लेक को खाली कर सकें। अब देखो ये n साइज का इनपुट दे रखा है, तो एक लूप चला रहे हैं जो कि n साइज का होगा, और सबसे पहले देख ले रहे हैं कि कौन से लेक के बारे में अभी बात चल रहा है। तो वो स्टोर करके हम देख ले रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर रेंज ऑफ आई है, जो लेक है, वो ड्राई डे वाला है कि क्या है। तो अगर लेक इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ड्राई डे है, ठीक है। अगर वो ड्राई डेज है तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, उसको पर्टिकुलर इंडेक्स को, उस पर्टिकुलर डे को, यहाँ पे जो इंडेक्स है वो डे 0, डे 1, डे 2 इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पर्टिकुलर डे को ड्राई डेज में स्टोर कर लेंगे। और अभी मैंने बोला था कि अगर वो ड्राई डेज है तो उसमें क्या करो, 1 स्टोर कर लो एज ए स्टार्टिंग, लेटर ऑन अगर जरूरत पड़ेगा तो वो अपडेट कर दिया जाएगा। अब देखो कि मान लो वो ड्राई डेज नहीं रहा, लेक इक्वल रेंज ऑफ आई इक्वल टू 0 नहीं था, इसका मतलब वो ड्राई डेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इल्स कंडीशन में, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर जो लेक है ये ऑलरेडी फिल्ड है कि नहीं रेन से। और कैसे चेक करेंगे कि हम जब हमने मैप लिया था उसमें हम चेक कर लेंगे, जो हमने मैप लिया था उसमें चेक कर लो कि अगर काउंट पर्टिकुलर लेक का ग्रेटर देन 0 हुआ, इट मींस कि उस पर्टिकुलर मैप में है, और मैप में है इसका मतलब कि बारिश इस पर्टिकुलर लेक में ऑलरेडी हो रखा है। अगर वो पर्टिकुलर मैप में है तो चेक कर लो कि किस दिन लास्ट टाइम बारिश हुआ था, वो हम निकाल ले रहे हैं लाइन नंबर 21 में। अब उसके बाद हम ए लोअर बाउंड निकाल रहे हैं, ये चेक करने के लिए वो लोवेस्ट डे चाहिए, ड्राई डे चाहिए, जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए लेक का लास्ट टाइम जब बारिश हुआ था उस पर्टिकुलर दिन से।
तो ये लोअर बाउंड हमेशा या तो इक्वल वैल्यू देता है या फिर जस्ट अपर वैल्यू, जस्ट ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, तो अब हम चेक कर ले रहे हैं और मान लो ये कंडीशन ये हो सकता है कि वो ऐसा कोई दिन है ही पर हो ही ना सेट में, कोई ड्राई डेज हो ही ना इस पर्टिकुलर लेक के लिए, इस पर्टिकुलर दिन के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब वापस उसमें पानी पहले से है और वापस बारिश हो रहा है उसी पर्टिकुलर लेक में और कोई ड्राई डे नहीं हमें मिला उस पर्टिकुलर लेक को खाली करने के लिए, इसका मतलब सिटी में फ्लड आएगा। तो हम सिंपली आंसर को एज ए इम्पटी रिटर्न कर देंगे कि हम फ्लड से पर्टिकुलर सिटी को नहीं बचा सकते। अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई ड्राई डे हमें मिल गया, तो वो ड्राई डे ले लो और उसको सब अपडेट कर दो कि इस पर्टिकुलर ड्राई डेज का को यूज लाइक हमने किया किस पर्टिकुलर लेक को खाली करने के लिए। ठीक है, और ड्राई डेज में से उस पर्टिकुलर ड्राई डेज को रिमूव भी कर दो इरेज का यूज करके, क्योंकि उसका हम यूज कर चुके हैं एक पर्टिकुलर लेक को खाली करने के लिए ऑलरेडी। जब ये चीजें हो जाए तो वापस उस लेक को अपडेट कर दो जहां पे अभी वापस बारिश हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डे इंडेक्स को अपडेट कर दो, लास्ट में आंसर रिटर्न कर दो। इस सॉल्यूशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिगो ऑफ ओ एन लॉग एन होगा और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिगो ऑफ ओ एन होगा। एन इसलिए क्योंकि हम लूप चला रहे हैं, लॉग एन इसलिए, लॉग एन इसलिए क्योंकि हम वहां लोअर बाउंड निकाल रहे हैं। तो इसके वजह से ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करे।